हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि 10वें शनि के विषय में बताना चाहता हूँ। किसी जातक की कुंडली में 10वें स्थान पे शनि हो, किसी राशि का हो, मेष से लेके मीन लग्न, कोई भी राशि, ठीक है, तो क्या फलित होंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक मैं पहले स्थान से लेके 9वें स्थान तक के शनि का बताया है और मैंने देखा है कि दर्शक बड़े रुचि से इसको देखते हैं और सुनते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत काम के वीडियो बनाने से तो लोग नहीं देखते, ऐसे ही लोग देखते, तो अपन भी ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सबको अपना जानना है। कोई उसको काम की बात बोल दो तो बड़ा इतना चीटा लगता है। क्या करें भैया, उसको काम की बात सुनना ही नहीं है, उसको चाहिए दो रत्ती का हीरा पुखराज। ठीक है भैया, चलते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। बात हो रही है शनि दशम भाव का फल, सभी लग्नों का फल है भैया, है ना। सभी लग्न, बिल्कुल मेष से लेके मीन लग्न तक सबका सुनिए। दशम भाव कर्म भाव बोलते हैं इसको, है ना। और ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। कुंडली विश्लेषण के लिए मैं फ्री में देख रहा बंद कर दिया हूँ, बिल्कुल नहीं देखता। भाई लोग दिल्ली में 11,000 रुपये ले रहे हैं, कोई 6,500 रुपये ले रहा है। हमसे उम्मीद करते हैं कि फ्री में देख दे महाराज जी, हम बिल्कुल ना देखेंगे। हाँ, हमारा रेट बहुत कम है भैया, बहुत नाम मात्र का, ठीक है, लेकिन पैसा तो लिया जाएगा फुकट का। तो फुकट में क्या है, फुकट के भजन लोगों को बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। यदि कोई एम्स में जा रहा है, बड़ा डॉक्टर आपको बहुत कम दवाई दे, ज्यादा आपका डायग्नोज ना करे, फालतू अनशन ना लिखे, तो बोले क्या बकवास डॉक्टर है, ये तो कुछ नहीं लिखा। और इसके बाद वो गैस की भी 2 महीने की दवाई दे दे और अच्छा ज्यादा करे, और ट्रीटमेंट कम से कम 6-7 टेस्ट कराए। इसके बाद लोग नहीं, अब डॉक्टर के काम का बोले। और हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये बता देते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम से तेरा काम हो जाएगा, तो वो हमको क्या समझता है, ये ज्ञानी नहीं महामूर्ख है, इसको कुछ नहीं बनता। ठीक है भाई, जैसी नदी बह रही हम वैसे ही बह रहे। अब आपको हम हीरे मोती बनाएंगे, बताएंगे, टोटका बताएंगे, और फीस भी कम से कम 5 या 6 हज़ार लेंगे। दिल्ली का 11-12 हज़ार नहीं, 6 हज़ार से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, ये जो ब्राह्मण है ये है ईमानदार, ये टोटके भी बताता है ना। और क्या टोटके बताऊंगा, कोई ईंटे का भट्टा बन रहा है तो उसका भट्टे का ईंटे का पहला ईंटा लाना, पहला ईंटा ला के अपने घर के ऊपर रख देना लाल कपड़े में, तो आपका मंगल शांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टोटका बताऊंगा, यदि आपकी बॉस से नहीं पट रही है तो ऑफिस जाना, ऐसे जगह ऐसे समय ऑफिस जाना जब कोई ना हो, बिल्कुल आप जल्दी पहुंच जाना। 10 दिन तक करना ऐसा टोटका, तो आपकी बॉस से पटेगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। काम की बात बोल दिया हूं, बुरा नहीं मानना, ये तो चलते रहेगा। गुरु ज्ञान है गुरु, शनि काल नश्य दुखम। ठीक है, शनि का मूल कारकत्व दुख है। अब उससे आप चमत्कार चाहते हो, है ना। उच्च का हो गया साहब, अरे नवमांश में तो नीच का हो गया। चमत्कार नहीं करने वाला, जिसका जो कारकत्व है वो करेगा। उच्च का हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत उच्च का होगा, अपना मूल कारकत्व तो उसका वही है ना। तो अब चमत्कार चाहते हैं लोग, कहाँ से चमत्कार लगे बताओ। ऋषि पाराशर ने, महाराज ने बोला है इसको, शनि दुख स्वरूप है। अरे तो दुख ही देख रहे भाई, क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। दशम भाव के कारक, दशम भाव वाणिज्य, व्यापार, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि एवं सफलता, आजीविका, कर्म, कार्य में अभिरुचि, अधिकांश अधिकार, इस प्रकार के इसके कारकत्व आप लोग देख लें रोक के। ठीक है, इसे अब मैं बताऊंगा तो वीडियो पर लंबा हो जाएगा। उसमें क्या है, वीडियो रेंडरिंग करने में ना, जब उसको एडिट करते बहुत समय लगता है, बड़ी समस्या है। ये शनि के कारकत्व है, बहुत साफ सुथरे दिख रहे हैं, बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, है ना। ये अब ये नहीं बताया जाएगा, शनि तो दुख का कारण है ही, साथ में बहुत सारे कारकत्व शनि महाराज के हैं। शनि महाराज मकर और कुंभ का मालिक है, रिप्रेजेंटेशन मिला है काल पुरुष की राशि में। काल पुरुष मतलब भगवान विष्णु, घुटने और घुटने के ऊपर और थोड़े नीचे का भाग। ठीक है, इसे है शनि का प्रतिनिधित्व। अब शनि महाराज काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें स्थान के स्थायी मालिक हैं, उनको वहां का पट्टा मिला हुआ, पेटेंट बोलते हैं ना। चलते हैं और आगे चलते हैं। किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में शनि हो, ठीक है, तो टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं। पहले हम बाई बर्थ हमको मिला तो क्या करें यार, हम 10वें भाव में शनि महाराज बैठेंगे तो यहाँ देखेंगे 12वां भाव, यहाँ तीसरी दृष्टि। ठीक है, और ये माता जी के सुख स्थान पे दृष्टि, और यहाँ पे 10वीं दृष्टि पत्नी स्थान पे। तो करने वाले क्या हैं, पहले तो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे उतना बिगाड़ा नहीं करते, ऐसा अनुभव से बताते हैं। ठीक है,
लेकिन जहाँ दृष्टि देंगे ना वो विस्कारी दृष्टि होगी, थोड़ा नुकसान। यहाँ माता के कष्ट में सुख में थोड़ी सी कमी, और यहाँ पत्नी स्थान पे थोड़ा बहुत विवाद, हमेशा नहीं, ठीक है। हर एक कुंडली का अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। अब जो जो बच्चे एक साथ जन्म होते एक टाइम, उनका प्रेडिक्शन अलग होता मालिक, तब तो ये बात ही अलग है। अब चलते हैं, ये हम सीधी बात करेंगे, सिर्फ 10वें शनि की बात कर रहे हैं। किसी जातक की कुंडली में 10वां शनि हो तो क्या फलित होगा। तो मेरी बकवास अभी तक थी, ठीक है, मैंने जो बताना था बोल दिया, मन में था तो उसमें आप लोग अदरवाइज मत दीजिए, आप लोग वही करोगे, आपको जो करना है, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में फल देते ही है, तो आपको मालूम होगा, ठीक है आपका 10वां शनि यहाँ बैठा है, ठीक है आपका बहुत उच्चा है, ठीक है आपका बहुत नीचा है, मेष का है, नंबर 1 में बैठा होगा मेष का तो नीच का हो गया, 7 नंबर में होगा तो उच्च का बैठ गया। 7 में यहाँ शनि के साथ शुक्र भी हो सकता है भाई, गुरु भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है। तो जितने ग्रह बैठेंगे उसके हिसाब से फलित करने का जो सबके अलग अलग फलित आएंगे। लेकिन जब ग्रह अपनी दशा पे आएगा, अंतरदशा पे आएगा तो ही फलित देता, अदरवाइज वो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही दशाएं चालू होती एक्टिव हो जाते हैं। चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, उसके लिए माफ करना मुझे। चमत्कार चिंतामणि बोलती है, जीविका सुख धीरे धीरे, प्रगति धीरे धीरे होती है। अब मंद बैठा है, मंद तो धीरे धीरे, लेकिन बाहुबली होता है, ठीक है, 10वां शनि बाहुबली, बाहुबल से प्रगति, निज उद्यमी, मतलब ऐसा आदमी जो निज उद्यमी, मतलब अपने ताकत से बल पे, कोई उसके माई बाप को इतना करोड़पति नहीं होता, अपनी बल पे प्रोग्रेस करता है। अजातस्य माता पिता, और कहता है इसकी माता बकरी होती है, इसकी माता बकरी दो जगह आएगा चिंता चमत्कार, माता बकरी होती। माता बकरी का मतलब ये है कि अजा का मतलब होता है बकरी, अजातस्य माता पिता, मतलब इसके जन्म के साथ ही बाल्यावस्था में ही माता पिता की अरेस्टी हो जाती है। मान के चलो माता पिता का देहांत हो गया, अब जिसके माता पिता हो गए तो बकरी के बच्चे का दूध पिएगा, इसलिए कहा है कि माता बकरी, ठीक है, माँ और बकरी का दूध पिएगा, और बकरी का दूध बहुत पौष्टिक होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि बकरी, ये भी लिखा उन्होंने कि बकरी सभी प्रकार के कांटे वाली पत्तियां खा जाती है, तो बकरी का दूध बहुत पौष्टिक होता था, ठीक। तो बकरी का दूध पी के ये पलेगा और बहादुर हो जाएगा, लड़ाई झगड़े में विजयी होता है। शनि की अंत प्रेरणा से मनुष्य इसका दुरुपयोग करता है, मतलब ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा, जिससे अपकीर्ति होगी, ठीक। जीवनाथ महाराज कहते हैं, अजा माता बाहुरजनक उत कल्याणभित, मतलब माता बकरी होती है, अर्थात बाल्यावस्था में ही मात्र सुख से हीन हो जाता है, उसका अपना बाहु ही उसका पिता होता है, मतलब वो अपनी बाहुबल से ही जीतता है, उसका बाहुबल ही समय, उसका हुनर, स्वयं अपने बाहुबल से जीवन में आगे प्रगति करता है, पितृ सुख से हीन होता है, ठीक। आगे बोलते हैं, जीवनाथ महाराज बोलते हैं, अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से ही सब कुछ करने वाला होता है, उसका सर्व प्रकार कल्याण होता है, राजा के घर से इसे कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त होता है, इसे दुष्टों को दंडित करने के लिए न्यायाधीश का पद मिलता है, इसे पूर्वज की संपत्ति नहीं मिलती, क्षितिपति ग्रहे, मतलब अधिकार संपन्न होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है ना। खाना साहब बोलते हैं, राजा होगा, राज्यमंत्री होगा, और सर्वदा सुखी होगा, पुण्य कार्य करने वाला होगा, माननीय और स्नेह करने वाला होगा, सब पॉजिटिव। महेश देवाकी बोलते हैं, राजा का मंत्री नीतिज्ञ और नम्र स्वभाव होता है, अधिकार प्राप्त, चतुर धनाढ्य होता है। आचार्य वरामिहिर बोलते हैं, सुख शौर्य भाग खे, सुखी और शूर, शक्ति संपन्न व्यक्ति ही शूर हो सकता है, मतलब पॉलिशियन हो सकता है, टॉप ब्यूरोक्रेट हो सकता है ये व्यक्ति, इतना पावर होता है इसका। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, दुराचारी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट पुत्रों से युक्त होता है। दुष्ट पुत्र का मतलब है पिता की अवज्ञा, डिसोबीडियंस, बहु कुकर्मरत, कुमूत्र, दौर्मनस्य, और बोलते हैं ये अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता, समझ गए, वही वाली आज्ञा, अवज्ञा करता है, डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे अपन पढ़े थे ना आधुनिक भारत में 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वैसा ही वाला,
पिता की अवज्ञा करता है। और दूसरी चीज, आगे चलते हैं। पाराशर मुनि कहते हैं, जो ये पाराशर मुनि वो है फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के जनक। पेटेंट, एस्ट्रोलॉजी का पेटेंट ऋषि पाराशर के पास है। तो ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी से कितने लोगों के पेट पल रहे हैं भारत में आप जानते हो। उसमें एक हमारे भी, हम भी 2 पैसे कमा लेते हैं भैया ज्योतिष से। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में सबकी दुकान चल रही किराने की ज्योतिष के नाम पे। इसके बाद ये लिखा है, ऋषि पाराशर कहते हैं जातक धनी, सुखी तथा विजेता होता है। यदि मीन राशि का दशम शनि दशम हो तो धनी भी होता है। ऋषि पाराशर ने पॉजिटिव बताया है, जातक धनी, सुखी, विजेता होगा। और मीन राशि का होगा तो वो संन्यास भी लेगा। मतलब शनि महाराज का एक कारकत्व वैराग्य, ठीक है। शनि वैराग्य उत्पन्न करता है, ठीक है। दुनिया से मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि दुनिया सब हताश हो जाता है, वो वैराग्य ले लो यार, कोई मतलब नहीं है, बच्चे काम साथ नहीं दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं बच्चे, भगो घर से। इसके बाद ये कहा कि उद्यमी भी होता है, ठीक है। उद्यमी होगा मतलब अपने बल पे करता है बहुत कुछ। गर्ग महाराज कहते हैं बुद्धिमान, सूर, धनी, मंत्री होता है। ग्रामपति, जनप्रतिनिधि, नेता, जनसमूह का नेता होता है। यदि शनि नीच का या शत्रु राशि में हो तो नौकरी से धन कमाता। और गर्ग महाराज कहते हैं इसको जंघा में रोग होता है। मैंने काल पुरुष की कुंडली में बताया था ना कि शनि महाराज जो है, क्या है शनि महाराज, शनि महाराज के घुटने के नीचे और ऊपर का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, काल पुरुष की कुंडली में बताया था ना। हो सकता है कि शनि पीड़ित हो तो जंघा में रोग हो। जागेश्वर महाराज कहते हैं पिता के लिए घातक तथा मारक होता है, माता के लिए कष्टकारक होता है। शरीर सुख, वाहन सुख, मित्रों का सुख नहीं मिलता है। दुराचारी, नीच कर्म करता, नीच वृत्ति से युक्त होता है। दुष्ट कर्मा भवेत नीच वृत्ति। जागेश्वर महाराज ने बोले, अरे महाराज इतना गाली मत दो लोगों को, बेचारा अच्छा सज्जन आदमी जनप्रतिनिधि भी होगा तो नीच कैसे होगा वो। यवन जातक कहते हैं राज्य मंत्री होगा, बहुत नीतिवान, नम्र स्वभाव, गांव का अधिकारी मतलब जनप्रतिनिधि होगा, पार्षद हो सकता है, सरपंच हो सकता है, विधायक, सांसद हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है। जातक चतुर और धन से पूर्ण अर्थात धनाढ्य होगा। हरिवंश महाराज कहते हैं शनि का उच्च का स्वग्रह का हो तो जातक मतिमान, धनी, मुखिया, राजमान होगा, ठीक है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं जातक राजा, मंत्री, धनी, शूर, विख्यात होगा। अरे विख्यात और कुख्यात में थोड़ा ही सा तो अंतर है। कोई कह रहा है विख्यात, कोई कह रहा है कुख्यात। मंत्रेश्वर महाराज कह रहे हैं कि विख्यात होगा मतलब फेमस पर्सन होगा। मंत्री व नाप्रति, धनी, कृषि पर शूर, प्रसिद्धो अम्बरे, खेती बाड़ी में भी रुचि रखने वाला होगा, ऐसा बोलते हैं मंत्रेश्वर महाराज, है ना। भाई किसी का 10वां शनि होगा तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई गरीब आदमी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कई पंजाब में अभी किसान हैं, उनका भी होगा 10वां शनि, तो वो भी खेती करते हैं। तो 10वां शनि खेती भी देता है। खेती तो थी भारत में भाई, अभी अभी सब सेवा सेक्टर बढ़ गए हैं। कल्याण वर्मा साहब कहते हैं धनी, बुद्धिमान, सूर, राज्य मंत्री, सेनापति होता है, गांव नगर का मुखिया होगा मतलब चयनित। अब तो राजा महाराजा तो अब रहे नहीं, तो भैया चुनाव लड़के पार्षद, सांसद, पंच, है ना, इस तरीके का विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं मंदे यदादस मगे यदि दंड करता मानी, मतलब ये धनी, मानी, निजकुल, प्रथम श्रय, सूर, निवास, मतलब जातक धनी, मानी, सूर, अपने कुल में प्रभावशाली, श्रेष्ठ तथा शासक होता है। सब पॉजिटिव बताया। यदि शनि यह शनि संन्यास योग भी देता है, मतलब शनि का कारकत्व वैराग भी है, ये ध्यान रहे आप। मानसागर महाराज कहते हैं, जिन्होंने मानसागरी लिखा है, और उनके जो रिजल्ट है, जो उनके जो प्रेडिक्शन है मानसागरी के बड़े खतरनाक टाइप के हैं। मैं तो बहुत कम ही मानसागरी को देखता हूँ। धनाढ्य भृत्य वर्ग से प्रेम रखता है, अर्थात नौकरों से प्रेम से कार्य करवाता है। विदेश में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शत्रु से भय नहीं होता है या मानी होता है। शत्रु से भय किसे नहीं होता? जिसका पावर है, जैसे टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, IAS, IPS, है ना, और जो है विधायक, MLA, इनको कोई डर नहीं होता है, इनके पास पुलिस होती है। और जैसे ही इनके पावर खत्म हुए तो फिर इनके पास कुछ नहीं होता है। काशीनाथ महाराज कहते हैं
कर्म भावे सूर्य पुत्रे कुकर्मा धन वर्जित है। बाप रे, कुकर्मा कुकर्मी बोल दी महाराज ने, बताओ। काशीनाथ महाराज कहते हैं जातक दुराचारी, निर्धन, निर्दय, चंचल, झूठ बोलने वाला, गुणहीन होता हुआ। अरे महाराज इतना क्यों इसका बिगाड़ा कर रहे हो आप। जयदेव महाराज बोलते बुद्धिमान, प्रधान, नम्र, गांव का अधिकारी, धनी और भय युक्त होता है। थैंक यू जयदेव महाराज, आपने कुछ तो सही बताया। भृगु सूत्र में लिखा है यदि दशम शनि हो तो 25वें वर्ष में गंगा स्नान करता है। वाह भाई वाह। लोभी और पित्त प्रकृति का होता है। लोभी और पित्त प्रकृति मतलब वात पित्त का त्रिदोष जो होता है ना, वो शनि के साथ पाप ग्रह हो तो कम काम में रुकावटें आती हैं। 36 वर्ष में भाग्योदय होता है। जातक लोक सेवक, सामाजिक राजकाज करने वाला होता है। बहु मित्र आदर होता है, आदरणीय होता है, मतलब उसको गांव में नगर में रिस्पेक्ट मिलता है, गणमान्य कहलाएगा, भृगु सूत्र बताते हैं। इसके बाद डॉक्टर रमन कहते हैं जातक धार्मिक, शुभ कार्य करने वाला, पित्त प्रकृति का, अच्छा किसान, आकस्मिक उतार चढ़ाव का सामना करने वाला, विदेश का नागरिक। ऐसा विचार अनुभव से ये आया है कि माता पिता का वियोग होता है, व्यवसाय बदलता रहता है, कारोबार बंद हो जाता है, बेकार रहना, कर्ज का ना चुका सकना और कारावास, जेल आदि भी ऐसे लोगों को होती है। कई लोगों की नौकरी हो तो पदोन्नति होती है, डिमोशन होता है, सस्पेंड होना, निर्वासित होना, असाध्य रोग, जेल भोगना आदि आदि बात इसमें कही गई है। तो ये इस प्रकार से ये मेरी पूरी कहानी मैंने बताया आपको। 16 मिनट में मैंने सब कहानी कह दी है, जल्दी वीडियो बन गया लग रहा है। तो ये था 10वें शनि का जो फलित था। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी जातक की कुंडली ना हो तो वो परेशान ना हो। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसकी कुंडली नहीं होती है ना। जिसकी कुंडली होती है उसी का तो ग्रह उच्च का और नीच का होता है। जिसकी कुंडली नहीं होती उसके सभी ग्रह बलवान होते हैं। वह भगवान ईश्वर की प्रार्थना करे जिस तरीके के ऋषि पाराशर महाराज ने बताया है। किसी को कोई भी समस्या हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, दुर्गा सप्तशती, रुद्री का पाठ करे और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे, शंकर की कृपा प्राप्त करे, दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त करे और अपने इष्ट देव की प्रार्थना करे। और उस वह रूटीन में जो कुछ भी कर रहा हो, सुंदरकांड, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, दुनिया भर के प्रार्थना के बहुत सारे मंत्र स्रोत है, वो करे रूटीन में, कोई समस्या नहीं है। लूटपाट से आपको बचना होगा। ये आपकी विवेक की बात है कि जब आदमी का समय खराब होता है तो उसका मनोभाव बहुत बिगड़ा होता है, बड़े आसानी से लूट लिया जाता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि लुटे पिटे नहीं। कोई भी 11,000 भी किसी पंडित को दो ना तो वो भी बताएगा अष्टमेश की दशा है तो अष्टमेश, और 500 रुपये वाले को भी दो बेचारा, वो भी यही बताएगा कि अष्टमेश की दशा चल रही है यार, थोड़ा सा जब तब कर ले, ठीक है। अब तुम और 11,000 से ऊपर वाला जाओगे तो 3-4 रत्ती का नीलम भी पहना देगा, पुखराज भी पहना देगा और बाद में कहेगा ये उपरत्न है, ठीक है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो खासकर बता रहा हूँ। जो पैसे वाला उसको कमी नहीं, उसके घर में तो वो ज्योतिषी आगे झाड़ू लगा देगा 11,000 15,000 में, ठीक है। वो तो जैसे बोलोगे अपना लैपटॉप लेके आ इधर, तो इधर बगल में लैपटॉप लेके आ जाएगा वो ज्योतिषी, ठीक है। तो गरीब गुरुओं के लिए मैं बता रहा हूँ, आप परेशान ना हो। थोड़ा समय खराब रहता है, कभी कभी समस्याएं आती है। बहुत सारे लोगों की कोरोना के कारण नौकरी गई है, बहुत सारे लोग विदेश से वापस आ गए हैं। ईश्वर की कृपा होगी, सब ठीक होगा, सब वापस जाएंगे विदेश, अपना काम धंधा करेंगे। जिनका काम गया उनको भी काम मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रति बुधवार अवश्य करें, भगवान विष्णु आपको सद्बुद्धि देंगे। जब ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं कि किसी का कितना भी संकट हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इतना सरल मंत्र बता गए हैं तो आप क्यों भागम भाग करते हो? क्यों टोना टुटका के चक्कर में जाते हो यार? क्यों 10-10 हजार की फीस दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद राहु शांति अलग करा रहे हो, 3 रत्ते का पुखराज अलग पहन रहे हो, नीलम अलग पहन रहे हो, और कभी कभी तो मिश्रित रत्न पहना देता है। सभी 9 प्रकार के रत्न लो और एक ही कुंडली में लो। इसके बाद सोने की अंगूठी में पहनना ये और लगा देता है ना। इसके बाद भी आपको मन में शांति नहीं आती। तो ये जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बलशाली लोग हैं, अब जिनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, 2 करोड़ का 4 करोड़ का ठेका चल रहा है, वो सोना चांदी तो पहनेगा, करेगा क्या वो, ठीक है। गरीब गुरबे आदमी जिनका नुकसान हो गया है, कोई विभागीय जांच में फंस गया है, किसी की जमानत नहीं हो रही है ना, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे जमानत हो जाएगी, शनि का पाठ करे जमानत हो जाएगी।
आप जानते हो ना, जज साहब लोग आजकल जमानत देने में थोड़े नानुकुर कर रहे हैं, नियम कानून बहुत सख्त हो गए हैं, समझा करो थोड़ा सा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। अब आप लोग ऐसे अपराध में फंस जाते हो जिसमें जज साहब जमानत नहीं दे सकते, गंभीर किस्म के अपराध है, बलात्कार करके आ गए हो, जिस कहाँ से जमानत हो जाएगी? थोड़ा सा रुको, जेल के अंदर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, जेल के अंदर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। जब ग्रह थोड़े शांत होंगे तो आपकी जमानत भी हो जाएगी, ठीक है। गंभीर आरोप लगे हैं तो कहाँ से जमानत हो जाएगी जी, चमत्कार थोड़ी है ना। तो ये मेरा आप लोगों को समझाइश थी, आप लोगों से निवेदन है कि आर्थिक रूप से आप पहले से ही लुटे पिटे हो तो सावधान रहो, थोड़ा सावधान रहो, सब ठीक होगा, विश्वास करो। ऋषि पाराशर ने नहीं नगीना नहीं बताया है। आप ज्योतिष को मानते हो, ऋषि पाराशर को नहीं मानते हो, गजब बात है भाई। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मानसिक रूप से बली बनाना। बहुत कमजोर हो चुके हो आप लोग, आपके बेटे की डीई चल रही है, आपके बेटे की जमानत नहीं हो रही है, आपके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई है, पत्नी से विवाद हो रहा है। थोड़ा ईश्वर पे विश्वास करो, जब तक करो, मन को शांत करो, आपका जो सात्विक तत्व उसको प्रबल करो। जैसे ही सात्विक तत्व प्रबल होगा सब होगा, सब होगा, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन 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 ईश्वरीय श्रद्धा में आप विश्वास बढ़ाओ, और जो प्रार्थना करो कातर भाव से करो। कातर मतलब बिल्कुल ईश्वर के सामने सर्वस्व त्याग दो, अहंकार घमंड त्याग दो। थोड़ा बहुत ग्रहों को फलित करने दो, ग्रहों से लट्ठम लट्ठ मत करो, ग्रहों से मत लड़ो, हार जाओगे हार जाओगे हार जाओगे, ग्रह ही जीतते हैं। ग्रह केवल तब मानते हैं और आपकी दया करते हैं। ऋषि ब्रह्मा ने कहा है कि जो भी जातक महादशा अंतरदशा के जो ग्रह है उनके अनुसार जो दशाएं चलती है, उनकी जो जप तप करता है, जैसे राहु की चल रही तो राहु का मंत्र पढ़े, केतु का चल रहा है तो केतु का पढ़े, सूर्य के लिए आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, मंगल के जो भी यंत्र मंत्र बताए गए हैं उसका यदि वो पाठ करेगा तो उसको फायदा मिलेगा। अब देखिए एकदम से चीजें नहीं होती, क्योंकि हमारा मन तो बिल्कुल राजसिक तामसिक हो चुका है, हमको त्रिदोष है। तो थोड़ा सा आपको पूजा करना पड़ेगा, 1 महीने तक आप थोड़ी तपस्या करें, सुबह नहाएं, मन को सात्विक रखें, थोड़ा सा मुंह को बंद करें, है ना, और नए नए पैतरे ना करें। लगातार पैतरे करोगे, नई चाल चलोगे तो हारोगे। जब ग्रह की दशाएं आपकी खराब होती है ना, खास सिम्टम्स ये होगा, उस समय आपको किसी भी पूजा में मन नहीं लगता और आप बहराए बहराए घूमते रहते हो, पागलों की तरह घूमते हो। एक व्यक्ति जयपुर से फ़ोन लगाया मुझे, बस साहब मैंने लगभग 100 रुपये का 100 एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन कर चुका हूँ। अब मैंने उसका देखा दाखा और बताया यार ऐसा ऐसा समय चल रहा है तुम्हारा, हमें ठीक नहीं चल रहा है, तो फ़ोन ऑन करके रख दिया। इसके बाद उसने दोबारा मेरे को फ़ोन किया, साहब मैंने तो आपको पैसे दिया ही नहीं। मैंने कहा दे दे भाई, 500 रुपये दिया ना उसको, उसने मेरे को ईमानदारी से। तो अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग हैं तो 1 घंटे बात करके नमस्ते बोल के रख देते हैं, कोई पैसे की उम्मीद मत करो उनसे। तो उनका भी मैं काम करता हूँ, उनको भी मैं कुछ नहीं बोलता, उनका भी मैं काम कर देता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी आप लोग नैतिक रूप से मर्यादा का ध्यान रखो कि किसी एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करते हो, उसका वक्त लेते हो तो उसको थोड़ा बहुत उसको दक्षिणे दे दो यार। हमने 11,000 में लूटपाट तो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं भी वही बताऊंगा, दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, यदि आपकी द्वादशेश की दशा है तो द्वादशेश बताया जाएगा, चतुर्थेश है तो चतुर्थेश बताया जाएगा, और अष्टमेश की दशा है तो ऋषि पाराशर ने जो बताया वही बताया जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन है आपको। तो थोड़ा आपको आत्मबल से मजबूत होना पड़ेगा। जब आपकी दशाएं खराब होती तो आपका मनोबल बहुत टूटता है, और वैसे समय में आपको कोई भी लूट सकता है। हम आपको 11,000 बताएं तो आप 11,000 देने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि आत्मबल मजबूत करें और ईश्वर कृपा पे विश्वास करें। हरे कृष्णा, नमस्कार।